अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी। आप देख रहे हैं आज का वीलॉग। आज का वीलॉग जो विजन पॉइंट पे लेकर मैं हाज़िर हूँ। पाकिस्तान का जो मंदूब है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर बड़े बबांगे दोहल की आवाज़ उठाई है और ख़ास तौर पर उन वाक़यात का तज़किरा किया है जहाँ भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए या फिर मकबूजा कश्मीर में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए ख़वातीन को, बच्चों को निशाना बनाया है। वैसे तो इसका कुछ साल पहले जब भारत के एक प्रॉक्सी ने आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया था और 200 बच्चों को निशाना बनाया, बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चे। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिसेंट पास्ट में जब मई के महीने में मार्का बुनियानुल मरसूस जो है बरपा हुआ, तो 6 मई से लेकर 10 मई तक भारत ने 2-3 दफ़ा ऐसे इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जहाँ बच्चे बड़ी तादाद में थे। बच्चों को, ख़वातीन को, मसाजिद को निशाना बनाया और आपको याद होगा कि बहुत से मासूम बच्चे जो है उस वाक़े में शहीद हुए। इसी तरह उस वाक़े के चंद दिन बाद जो खुशदार की जो बस थी APS के बच्चों की, अगेन जो थी पब्लिक स्कूल था, उसके बच्चे जब सुबह आ रहे थे अपने स्कूल जाने के लिए तो निशाना बनाया गया। 42 के करीब अफराद निशाना बने, उसमें 7 बच्चे शहीद हुए। तो ये बात गमाज़ी करती है कि किस तरह से भारत हमेशा वल्नरेबल तबकों को, ख़ासतौर पर बच्चों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान के जो हमारे मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब और रबिया साहबा, जो कि नाबीना हमारी सफारतकार हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ जो है बड़े बुलंद बांग अंदाज में ये आवाज़ उठाई है, क्योंकि भारत एक मरतबा फिर जो है कोशिश है कि वो किसी तरीके से झांसा दे के अक़वाम आलम को वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मुल्क जो कातिल है मासूम बच्चों का, अगर वो कभी किसी तरीके से, किसी झांसे से, किसी धोखे से अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बन गया तो फिर दुनिया में इंसानी हकूक़ की जो है हालत क्या होगी। कुछ रिपोर्टें मेरे पास जो आपके सामने डिस्कस करनी है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी रिपोर्ट है, ये 2024 की रिपोर्ट है, और जो 2025 है ये चूँकि साल रवां है तो इसके अदाद-ओ-शुमार अभी सामने नहीं आए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसके अदाद-ओ-शुमार सामने आते रहते हैं। तो उन्होंने एक तो ओवरऑल बात की है कि गुज़श्ता साल 2024 में बच्चों को और ख़वातीन को, ख़ासतौर पर बच्चों को मुख्तलिफ़ मुल्कों में निशाना बनाने के जो वाक़यात हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये बड़े दिल दहला देने वाली तादाद है। 48,370 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो कि गुज़श्ता सालों की निस्बत 25% इजाफा है। इस रिपोर्ट में भी जो ये 41,000 वाक़यात हुए हैं उसमें मेजर शेयर जो है वो इंडिया का है। इंडिया की जो फोर्सेस हैं उसने मकबूजा कश्मीर में बच्चों को निशाना बनाया। फिर अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो एक और बड़ा ओछा और बड़ा गलीज़ गंदा हथकंडा इस्तेमाल करते हैं भारतीय, कि स्कूल को जाने वाली बच्चियाँ जो होती हैं, स्कूल जा रही होती हैं मकबूजा कश्मीर में, और वो अगर उनके वो आवाज़ उठाती हैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, तो उन बच्चियों को पकड़कर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों उनकी चोटियाँ काट दी जाती हैं, बाल काट दिए जाते हैं। एक तरह से उनको हरासा करने का एक तरीकाकार है। फिर अब एक और हथकंडा इस्तेमाल शुरू किया भारत ने कि वो स्पेशली तौर पर एक मिर्चों वाली गनें इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस्तेमाल करते हैं और वो गनें जो हैं वो इंसानी जिस्म को झुलसाती हैं। ये भी एक गैर इंसानी रवैया है। मकबूजा कश्मीर में यही रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक ये पता चलता है कि 39 बच्चे एक चंद दिनों में जो है वो उनको मजबूर किया गया, उनको निशाना बनाया गया पेल्ट गन से। ये वो गन है जो कि ऐसे छर्रे फेंकती है जो कि इंसानी जिस्म को शदीद तरीके से वो जो है ज़ख्मी करते हैं, जिनमें से 33 मेल बच्चे यानी लड़के हैं और 6 लड़कियां जो हैं। इसमें भी हैरतनाक बात यह है कि 9 बच्चे अब तक पेल्ट गन के जरिए इस्तेमाल हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, और 30 बच्चे जो हैं वो मासूर हुए हैं। इस तरह इसके अलावा बच्चों की गिरफ्तारी, स्कूल जाते हुए बच्चों को गिरफ्तार करना, उन पर राह चलते हुए तशद्दुद करना, और फिर उनके जो स्कूल हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया भर के कवानीन जो हैं वो कहते हैं कि जो अस्पताल और स्कूल हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, उनको किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन भारत जो है वो बारहा इस तरह हुआ है कि उस मकबूजा कश्मीर में स्कूलों की बिल्डिंग पर कब्ज़ा करता है और वहाँ अपने कैंप लगाता है और बच्चों को रास्ता भी करता है, और फिर बच्चों का तालीमी साल भी जो है ज़ाया जाता है। गुज़श्ता साल की जो रिपोर्ट है 2024 की, कि मकबूजा कश्मीर में मुतअद्दिद ऐसे स्कूल हैं जिनको 12 माह के दौरान यानी 1 साल के दौरान 4 महीने तक वहाँ फ़ौजी जो है कैंप बने रहे आर्जी तौर पर, और वो स्कूल जो है फ़ौज के कब्ज़े में रहे। इसी तरह ये जो रिपोर्ट बताती है, जिसमें टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट भी है और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट भी है, कि 5 अगस्त 2019 जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर जो मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत थी उसको ख़त्म किया था, उसके बाद से जो है
وہ ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس میں پیڈ گن کا استعمال ہے، جس میں مرچوں والی گن کا استعمال ہے، اور جس میں اسکولوں کی بلڈنگوں کو پر قبضہ کرنے کی بات ہے۔ پھر یہ بھی اعداد و شمار بتاتے ہیں، بڑے روح فرسا اعداد و شمار ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جب برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی 2016 میں، اس کے بعد سے جو ہے پیلٹ گن کے استعمال سے اب تک 2024 کے اختتام تک 8,000 سے زائد افراد جو ہیں ان پیلٹ گنوں کے ذریعے زخمی ہوئے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کے باقاعدہ پورا جسم جو ہے ان گنوں کے استعمال سے زخمی ہے۔ اور اس میں ایک ماہر جو تھے وہ گئے تھے، انٹرنیشنل فوٹوگرافر، انہوں نے فوٹوگرافی کے ذریعے ایک پوری رپورٹ بنائی جس کے مطابق 782 افراد کی آنکھیں جو ہیں زخمی ہوئی ہیں، اور ان میں سے 33% ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ماہر امراض چشم کا کہنا ہے کہ یہ افراد جو ہیں اب دوبارہ اپنی بینائی کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس قدر جو ہے وہ درندگی اور اس قدر جو ہے وہ وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جو رپورٹ بتاتی ہے کہ اب تک ان سالوں میں جو یہ اتنے 8,000 افراد زخمی ہوئے، ان میں سے اب تک 14 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جن میں سب سے جو کم عمر شہید تھا اس کی عمر جو تھی وہ 18 ماہ تھی، اور جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، 80 سال کے لوگ ہیں، 90 سال کی عمر معمر لوگ ہیں، وہ بھی ان واقعات میں زخمی ہوئے ہیں۔ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو بار بار اس بات پہ متنبع کر چکی ہیں بھارت کو کہ یہ جو گنیں ہیں ان کا استعمال انسانوں کے خلاف جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر انسانی ہے۔ جو اب تک کی رپورٹ ہے یہ تقریباً 2010 سے شروع ہوا تھا، اور 2010 سے لے کر آج تک 18 ماہ سے کی عمر کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھوں کو بھی ان گنوں کے ذریعے اور تشدد کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ 40 سے 50 واقعات ہوتے ہیں ہر 15-20 دنوں بعد اس طرح کے، جہاں یہ گنیں استعمال ہوتی ہیں، اور ہر سال 21,000 گولیاں جو ہیں بھارت مرکز سے بھیجتا ہے مقبوضہ کشمیر کے استعمال کے لیے۔ اس سے یہ ساری رپورٹیں بتاتی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایسا ملک نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ اس کو کسی بین الاقوامی ادارے کی تنظیم کی ممبرشپ دی جائے۔ جو اومیگا ریسرچ فاؤنڈیشن ہے وہ بھی کہہ چکی ہے کہ جن گنوں کا استعمال جو ہے بند کیا جائے۔ اختتام سے پہلے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، سارے اس بات پہ ہمیشہ عالمی جرائد ہوں، اہل دانش ہوں، اور بار بار اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ پاکستان نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ یہ پیلٹ گنیں اور مرچوں والی بندوقیں وغیرہ یہ انسانوں کے خلاف استعمال ان کا بند کیا جائے، لیکن بھارت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اقوام عالم جو ہیں آگے بڑھیں، مطالبات سے آگے بڑھیں، مطالبات کو ترک کریں اور آگے بڑھ کر ہاتھ روکیں، اور اگر اس کا ہاتھ نہیں رکتا تو اس کے خلاف پابندیاں لگائیں، اقتصادی پابندیاں لگائیں، تجارتی پابندیاں لگائیں، تاکہ بھارت کو سمجھ آئے کہ اس کا جب اقتصادی نقصان ہوگا پھر اس کو سمجھ آئے گا کہ انسانوں کی جانیں جو ہیں، انسانوں کی زندگیاں کتنی قیمتی ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی اور فلسطینیوں کی زندگیاں کتنی قیمتی ہیں، اور ان کے خلاف ان کی جائز سیاسی جدوجہد کے خلاف اس قسم کے کنڈے استعمال تبھی بھارت کرے گا جب اس کے خلاف اقتصادی اور تجارتی پابندیاں لگائی جائیں گی۔